नमस्कार मित्रों, मैं रामकुमार शुक्ला, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मैं कांग्रेस के युवराज, जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी जी से मैं अपने कुछ 5 प्रश्नों को पूछना चाहता हूँ। मेरे 5 प्रश्न हैं जो कि मैं एक आम नागरिक के रूप में, इस भारत देश के नागरिक के रूप में होने के कारण मैं अपने इन 5 प्रश्नों को राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। अगर उनमें रत्ती भर भी अगर इसमें हिम्मत होगी तो मेरे इन 5 प्रश्नों का वो अवश्य जवाब देने का कष्ट उठाएंगे। मेरा प्रश्न नंबर 1 है कि राहुल गांधी जी देश के वैसे तो सभी भागों में जाते हैं, देश के मंदिरों में जाते हैं, देश के सभी भागों में जाते हैं, चुनावी दौरों पे जाते हैं, जहाँ-जहाँ उन्हें मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है वहाँ पे भी जाते हैं और हिंदुओं का विरोध करने के लिए भी जाते हैं। पर राहुल गांधी जी क्या कभी अपने दादाजी फिरोज़ खान गांधी जी के मज़ार पे गए हैं? अगर उनको नहीं पता है कि उनके दादा की मज़ार कहाँ है तो मैं उनको बता देता हूँ। इसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, वहीं पर उनके दादाजी की मज़ार है। क्या वो अपने जीवन काल में कभी भी एक बार भी वो अपने दादाजी के मज़ार पे गए हैं? मेरा प्रश्न नंबर 2 ये है कि जब चीन के साथ हमारे देश का डोकलाम विवाद चल रहा था, तो उस समय राहुल गांधी जी किस प्रयोजन से चीनी राजदूत से मिलने के लिए वो गए हुए थे? उनके बीच क्या बातचीत हुई? क्या उनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा था देश के विरुद्ध? क्या उन्होंने देश को इस बारे में कभी बताया? मेरा प्रश्न नंबर 3 ये है कि बार-बार राहुल गांधी के द्वारा या फिर कांग्रेसियों के द्वारा श्री राम मंदिर के निर्माण में क्यों बार-बार बाधा पहुंचाई जाती है? जबकि वो तो अपने आप को स्वयं एक हिंदू भी बोलते हैं। हालांकि ऐसा उनका विचार है, देश की जनता तो ऐसा नहीं मानती है। क्यों एक कुत्सित षड्यंत्र किया जाता है राम मंदिर के निर्माण में? क्यों राहुल गांधी जी के द्वारा बाधा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है? मेरा प्रश्न नंबर 4 ये है कि जब राष्ट्रीय संकट का समय आता है तो उस समय राहुल गांधी जी देशद्रोहियों की भाषा क्यों बोलने लगते हैं? वो अपने दुश्मन के ही पाले में क्यों चले जाते हैं? और ऐसा लगता है कि वो उस समय चाइना और पाकिस्तान की गोद में बैठकर अपने ही देश और अपने ही देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। मेरा प्रश्न नंबर 5 ये है कि क्या आपने, यानी कि राहुल गांधी जी ने चीन के कहने पर और चीन के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लेने के कारण ही क्या उन्होंने राफेल सौदे का उन्होंने विरोध किया? क्या चीन के षड्यंत्र से ही या चीन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही राहुल गांधी ने एक प्री प्लानिंग बनाकर, पूरी तरह एक योजना बनाकर राफेल सौदे को उन्होंने रद्द करना चाहा ताकि इसका सीधा लाभ चाइना को मिल सके? तो ये मेरे 5 प्रश्न हैं और राहुल गांधी जी मेरे इन 5 प्रश्नों का यदि उत्तर दे दें तो निश्चित तौर पे देश की जनता को और साथ ही मुझे, हम सभी लोगों को उनके विचारों को जानने का प्रयास कर सकें हम लोग। धन्यवाद।